नमस्कार। मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत से जुड़ी दुनिया भर की बड़ी खबरें, भारत की कूटनीतिक व्यावसायिक गतिविधियां और भारत की भूमिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर आज ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में हैं और धूम मचा रहे हैं। कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी। मोदी अल्बनीज समिट 2026 का आयोजन किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को नई रफ्तार मिलने की संभावना बनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वार्षिक शिखर बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा ऑस्ट्रेलिया का है, उनके पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी और पीएम अल्बनीज ने कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट यानी सीईसीए पर बातचीत को तेज करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीईसीए वार्ता में प्रगति हुई है और यह समझौता दोनों देशों के लिए संतुलित, महत्वाकांक्षी और लाभकारी साबित होगा। बैठक में व्यापार और निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा सहयोग, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास, जलवायु कार्रवाई, रक्षा, सुरक्षा और शिप बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को भी अपनाया। यह घोषणा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ट्रांसनेशनल संगठित अपराध से मुकाबला, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा उद्योग, साझेदारी, सैन्य अधिकारियों के आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का नया ढांचा तैयार करती है। इस समिट के दौरान रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई एमओयूज को अंतिम रूप दिया गया, यानी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम में भी हिस्सा लिया और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, वित्तीय सेवाएं, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की। उनके साथ भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। एक दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से ही। विक्टोरिया की गवर्नर ने पीएम मोदी का किया स्वागत। शिक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती मिली। विक्टोरिया की गवर्नर प्रोफेसर मार्गरेट गार्डनर एसी ने गवर्नमेंट हाउस इन विक्टोरिया में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी और गवर्नर मार्गरेट गार्डनर ने भारत और विक्टोरिया के बीच बढ़ते शैक्षणिक संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अकादमिक सहयोग, रिसर्च, साझेदारी और छात्रों की आवाजाही यानी स्टूडेंट मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते पीपल टू पीपल रिलेशंस दोनों देशों की कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण आधार है। और अब अमेरिका की ओर।
यूरोप से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप से अमेरिकी सैनिकों की अतिरिक्त वापसी को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर कई इंटरनेशनल सिचुएशंस का प्रभाव पड़ेगा और खास तौर पर उन्होंने ग्रीनलैंड का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुत कुछ ग्रीनलैंड पर निर्भर करेगा। ईरान के मुद्दे पर भी ट्रंप ने कहा कि अब यूरोपीय देश अमेरिका की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब पहले उन्हें मदद करने का अवसर मिला था तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप का यह वहां बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका की यूरोप में सैन्य मौजूदगी, आर्कटिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और मध्य पूर्व की सुरक्षा चुनौतियां वैश्विक चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब एक खबर म्यांमार से। म्यांमार से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर मिला आश्वासन, जो भारत की सबसे बड़ी चिंता थी। भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ये एक बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा रहा है। म्यांमार ने भारत को आश्वासन दिया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा जिससे भारत के सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचे, और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दोनों देशों ने साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर भी सहमति जताई। यह महत्वपूर्ण सहमति भारत और म्यांमार के बीच 23वीं नेशनल लेवल बायलैटरल मीटिंग के दौरान बनी। यह उच्च स्तरीय बैठक 2 दिन तक चली, जिसमें गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया। बैठक में भारत और म्यांमार के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने मौजूदा सुरक्षा सहयोग तंत्र की समीक्षा की और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। विशेष रूप से सीमा पर अपराध, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर सहमति बनी। म्यांमार ने दोहराया कि उसकी सीमा का या क्षेत्र का उपयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को और प्रभावी बनाने, जमीनी स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और साझा क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश साझा चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की दिशा में करीब आ रहे हैं। और यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया और दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार के समझौते हुए हैं और वहां से जो खबरें निकलकर सामने आई, उसमें यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, म्यांमार और चीन तीनों मिलकर एक स्पेशल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। यानी म्यांमार के चीन और बांग्लादेश के साथ खड़े होने से भारत के लिए चिंता का सबब निश्चित रूप से है। इसको देखते हुए दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की बैठक आयोजित होना और उसमें एक सहमति होना, सुरक्षा को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, क्षेत्रीय शांति को लेकर और एक दूसरे के देशों को एक दूसरे के खिलाफ उपयोग न होने देने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और अब एक खबर ब्रिक्स की बैठक से, और यह बैठक भारत में चल रही है, असम के गुवाहाटी में। भारत क्योंकि ब्रिक्स का अध्यक्ष है और उनकी अध्यक्षता में ही ब्रिक्स की बैठक अभी चल रही है, तो गुवाहाटी में ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई और उसमें एक गुवाहाटी घोषणा पत्र अपनाया गया। भारत के असम राज्य की गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में ब्रिक्स देशों ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को और मजबूत करने का निर्णय लिया।
इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही गुवाहाटी डिक्लेरेशन का सर्वसम्मति से अपनाया जाना। यानी इस बैठक में इस डिक्लेरेशन का किसी भी सदस्य देश ने विरोध नहीं किया, इस पर आपत्ति नहीं जताई। इस घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों ने सूचना साझा करने, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करने पर जोर दिया। इसके अलावा ड्रग तस्करी की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटल टूल्स और डेटा आधारित रणनीतियों के उपयोग पर भी बल दिया। यह बैठक भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के तहत आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया। उन्होंने ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों से गुवाहाटी घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप मिलकर काम करने और एक सुरक्षित एवं नशा मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। अगली खबर यूनाइटेड किंगडम से है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की तैयारी तेज हो चली है, यानी इसे लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। और इस में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि यूके इंडिया एफटीए टीम, जिन दोनों देशों की टीमों ने मिलकर इस व्यापार समझौते को अंजाम दिया है, उसको सम्मानित किया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को सफल बनाने वाली यूके इंडिया एफटीए नेगोशिएटिंग टीम को यूके इंडिया अवार्ड्स 2026 में से सम्मानित किया गया। इस टीम में ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया यानी एचएमटीसी साउथ एशिया के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। यह सम्मान उस समय दिया गया है जब भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता 15 जुलाई यानी इसी वर्ष के 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। यूके इंडिया एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते से भारतीय और ब्रिटिश कंपनियों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। साथ ही बाजार पहुंच आसान होगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और भी मजबूत होने के आसार हैं। एफटीए वार्ता टीम के प्रयासों को मिला यह सम्मान भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी की दृष्टि से मजबूत होते संबंध को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली खबर सऊदी अरब से। भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने अल अरबिया इंग्लिश के मुख्यालय का किया दौरा। भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ समय से काफी प्रगाढ़ संबंध हो रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में व्यावसायिक संबंध, कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में या यूं कहें 2025 से ही दोनों देशों के बीच में संबंध को नया आयाम दिए जाने की कोशिश जारी है और दोनों देशों के बीच मीडिया और सूचना क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने रियाद स्थित एआई अरबिया इंग्लिश के नए मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान भारतीय राजदूत ने नेटवर्क की संपादकीय टीम से मुलाकात की और मीडिया क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। बैठक में एआई अरबिया इंग्लिश न्यूज के हेड अमर अजीज, एडिटर एलेक्स बर्नेट, लीड एंकर टॉम बर्गस वाटसन और जर्नलिस्ट आयुष नारायणन सहित कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। दोनों पक्षों ने भारत और सऊदी अरब के बीच मीडिया जुड़ाव को मजबूत करने, सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया। यह पहल भारत सऊदी अरब के व्यापक रणनीतिक संबंधों में मीडिया और संचार क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। एक और खबर यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय छात्रों और रिसर्च सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल जनरल डॉक्टर वेंकटचलम मुरुगम का यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का दौरा। भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय मिशन लगातार प्रयास कर रहा है।
यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में भारत के कौंसल जनरल डॉक्टर वेंकटचलम मुरुगन ने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया, साथ ही विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अकादमिक नेतृत्व के साथ भारत यूके उच्च शिक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से भारतीय छात्रों के कल्याण, अकादमिक साझेदारी, रिसर्च सहयोग, छात्र गतिशीलता यानी स्टूडेंट मोबिलिटी, इनोवेशन और भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा हुई। कौंसिल जनरल डॉक्टर वेंकटचलम मुरुगन ने विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें प्रोफेसर मार्क ली, जो डिप्टी प्रो वाइस चांसलर इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, डॉक्टर महवीश नाजीर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग के, चार्ल्स ल्यूक वेल्स, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट शामिल थे। बैठक के दौरान चल रही संयुक्त परियोजनाओं की समीक्षा की गई और नए अवसरों पर विचार किया गया। दोनों पक्षों ने ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप और इनोवेशन बेस्ड एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। जाहिर है, यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। और अब एक महत्वपूर्ण खबर भारत यूरोपीय संघ से। क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर इंडिया ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की बैठक हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच तकनीकी और नवाचार सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी टीटीसी के अंतर्गत वर्किंग ग्रुप टू क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज की स्टॉक टेकिंग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय सूद और यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर जनरल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन लिमिटेड ने की। यह बैठक 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में होने वाली तीसरी इंडिया ईयू टीटीसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले आयोजित की गई है। बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्वच्छ और हरित तकनीकों के क्षेत्र में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई। इस दौरान डॉक्टर परविंदर मैनी, साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने आगे की रणनीति को लेकर अपने विचार विस्तार से रखे। वहीं नीम के बिस्बेन, यूरोपियन कमीशन और डॉक्टर राकेश कौर, एडवाइजर साइंटिफिक जी ऑफिस ऑफ पीएसए ने वर्किंग ग्रुप 2 की उपलब्धियों और प्रमुख परिणामों पर संयुक्त प्रस्तुति दी। बैठक में सहयोग के अगले चरण के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पायलट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, स्टैंडर्ड्स कन्वर्जेंस, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप को मजबूत करना, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ाना और परिणाम आधारित सहयोग का रोड मैप तैयार करना शामिल है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह सहयोग स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ तकनीक और भविष्य की नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब एक और खबर स्लोवाक रिपब्लिक से। भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने विदेश मंत्री जुराज ब्लानार से की मुलाकात। भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। स्लोवाक रिपब्लिक में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने स्लोवाकिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स जुराज ब्लैनर से मुलाकात की। इस अवसर पर राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग और समर्थन के लिए विदेश मंत्री जुराज ब्लानार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के बीच मित्रवत संबंधों को और आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राजदूत ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम विकसित होंगे और द्विपक्षीय संबंध विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूत एवं व्यापक होंगे। भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क लगातार बढ़ रहा है, जो दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब चलते हैं कनाडा की ओर। अल्बर्टा इन्वेस्टमेंट फोरम में हाई कमिश्नर दिनेश के पटनायक ने भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी पर बल दिया है।
भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश को लेकर दोनों देशों में वातावरण सकारात्मक दिखने लगे हैं। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश के पटनायक ने 2026 अल्बर्टा इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित किया। यह निवेश मंच कनाडा के प्रसिद्ध कैलगरी स्टैम्पीड के अवसर पर आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में हाई कमिश्नर दिनेश के पटनायक ने भारत और कनाडा के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों, व्यापार और निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोनों देशों के उद्योगों और निवेशकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बिजनेस राउंड टेबल में भी भाग लिया। इस बैठक में भारत और कनाडा के बीच व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने, निवेश के नए अवसरों की पहचान करने और बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B इंगेजमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अल्बर्टा इन्वेस्टमेंट फोरम ने भारत कनाडा व्यापारिक संबंधों को नई गति देने और उद्योग जगत के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। अब इजराइल और भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, सीमा शुल्क सहयोग मजबूत करने के लिए AEO म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट पर बढ़ा कदम, यानी दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत और इजराइल ने व्यापार को और आसान बनाने एवं सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत और इजराइल के बीच ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट यानी AEOMRA के लिए चरणबद्ध बातचीत शुरू करने के लिए ज्वाइंट एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण समझौते पर भारत सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी और मेंबर कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स योगेंद्र गर्ग और इजराइल के डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम्स KFIR हैन ने हस्ताक्षर की। AEOMRA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शुल्क अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना, सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना और भरोसेमंद व्यापारिक संस्थाओं को मान्यता देने की व्यवस्था विकसित करना है। इस पहल से सप्लाई चेन सिक्योरिटी मजबूत होगी, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक जो हर्डल्स आते हैं वो कम होकर की जा सकेंगी और वस्तुओं की आवाजाही आसान और तेज गति से हो सकती है। भारत और इजराइल के बीच में ट्रस्टेड ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया से एक और खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा साझेदारी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों का भारत में विस्तार लगातार हो रहा है। इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा क्षेत्र से सहयोग लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को भारत ने अपना विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी उन ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हो गई है जिन्हें भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिली है। वहीं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने दिल्ली कैंपस में शिक्षण कार्य शुरू करने की मंजूरी प्राप्त हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कहा गया है कि शिक्षा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक है। यह साझेदारी केवल भारतीय छात्रों की ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शोध और विशेषज्ञता को सीधे भारत तक पहुंचा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा सहयोग, अनुसंधान के मामले में साझेदारी, नवाचार, स्टार्टअप्स को लेकर छात्र और शिक्षक का आदान प्रदान और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एजुकेशन राउंड टेबल भी आयोजित किया गया। इसमें सहयोग को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलना दोनों देशों के बीच मजबूत होते पीपल टू पीपल रिलेशंस और कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है। अब चलते हैं स्वीडन की ओर। भारत में स्वीडन की प्रमुख वैश्विक कंपनी IKEA के विस्तार को लेकर हरियाणा में निवेश की संभावना। स्वीडन की IKEA कंपनी के इंडिया CEO
पैट्रिक एंटोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बैठक के दौरान IKEA इंडिया के मौजूदा प्रोजेक्ट्स, भविष्य की निवेश योजनाओं और हरियाणा में कंपनी के विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। IKEA प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा कंपनी के गुरुग्राम प्रोजेक्ट के लिए दिए जा रहे निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह गुरुग्राम प्रोजेक्ट IKEA का भारत में सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट बनने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इससे पहले हरियाणा में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे हरियाणा में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। अनुमान के अनुसार इस परियोजना से लगभग 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे राज्य के रिटेल, सर्विस सेक्टर और रोजगार इकोसिस्टम को बड़ा लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान कंपनी ने हरियाणा में स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हरियाणा फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कुशल मानव संसाधन की भर्ती करने की इच्छा भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में IKEA की हरियाणा में आगामी निवेश योजना और विस्तार प्रस्तावों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात स्वीडन और हरियाणा के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी को दर्शाती है। साथ ही यह हरियाणा सरकार के उस प्रयास को भी दिखाती है जिसके तहत राज्य में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निवेश अनुकूल नीतियां, मजबूत आधारभूत ढांचा और बेहतर कारोबारी माहौल तैयार किया जा रहा है। IKEA का यह निवेश हरियाणा को रिटेल, रोजगार और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में एक नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब एक सांस्कृतिक खबर चीन से। बीजिंग में चेयर योगा वर्कशॉप, भारतीय दूतावास ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। भारत की प्राचीन योग परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने के अभियान के तहत चीन की राजधानी बीजिंग में एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, चाइना के स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ने चेयर योगा वेलनेस विद इन रीच नाम से एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। योग प्रशिक्षक HN गंगाधर ने प्रतिभागियों को चेयर योगा के विभिन्न अभ्यासों की जानकारी दी। इस कार्यशाला में लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। अब एक और खबर यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी से। ये भी एक सांस्कृतिक खबर ही है। भारत और जर्मनी के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है उसको लेकर जर्मन संसद बंडस्टैग में पहली योगा और मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया। यानी जर्मन की संसद में योगा का आयोजन। भारत की योग परंपरा और आध्यात्मिक विरासत का प्रभाव दुनिया भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित जर्मन बंडस्टैग में यानी वहां की संसद में पहली बार योगा और मेडिटेशन सेशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारत के राजदूत एम्बेसडर अजीत V गुप्ते ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर हेनरी स्क्विट MDB, जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ इंडो जर्मन पार्लियामेंट्री ग्रुप हैं, के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर जर्मनी के राजनेताओं, योग प्रशिक्षकों और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। राजदूत अजीत V गुप्ते ने अपने संबोधन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में नेतृत्व की भूमिका और जर्मनी में आयुर्वेदा की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख किया। यह कार्यक्रम भारत और जर्मनी के बीच सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच बढ़ते जुड़ाव का प्रतीक बना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा मिलता है और दोनों देशों के बीच और आर्थिक और व्यावसायिक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में दोनों देशों की सरकारों को मदद मिलती है। तो ये थी दुनिया की आज की प्रमुख खबरें। आप देख रहे थे द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत। दुनिया और भारत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ।
अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया तो द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।